झट्ट गोली हो रहा है, मेरो पछाडिको साथीलाई हातमा जेनजी क्रांति देख, क्यों कांप उठा काठमांडू। नेपाल में बगावत के शोले क्यों भड़के। नेपाल में सिविल वॉर का सायरन क्यों बजा। जेनजी रेवोल्यूशन क्या नेपाल में तख्ता पलट का काउंटडाउन है। जेनजी के बगावती सुर जब विरोध के अंगारों में तब्दील हुए तो काठमांडू में सत्ता के शिखर पर आसीन ओली निजामत की चूलें हिलाने की नींव पड़ गई। अठारह से 28 साल के नौजवान जब सैकड़ों की तादाद में काठमांडू की सड़कों पर उतरे तो नेपाल में सिविल वॉर जैसी आहट महसूस होने लगी। नरमुंडों का रेला काठमांडू की सड़कों पर अचानक प्रकट हुआ। विरोध के अंगारों से नेपाल की फिजाएं धधकने लगी। जेनजी क्रांति का पहला केंद्र वो काठमांडू बना जहां से केपी ओली की हुकूमत चलती है। विरोध की आग भड़की, गुस्से का ज्वार उठा। काठमांडू में संसद भवन के बाहर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा। तमाम कानून नियमों को ताक पर रखकर जेनजी के लड़ाके संसद भवन परिसर में घुस गए। हंगामा ऐसा हुआ जैसे काठमांडू ने इतिहास में नहीं देखा। बगावत की ये बानगी भर थी। नेपाल का सुलगना बाकी था। जेनरेशन जी के विद्रोही बढ़ते वक्त के साथ बढ़ने लगे। विद्रोह का दायरा और बढ़ा। काठमांडू से जिस क्रांति ने सिर उठाया उसकी जद में पोखरा, विराटनगर, बुटवल, रूपंदेही जैसे इलाके धधकने लगे। नेपाल की सड़कों पर बगावत और संघर्ष की ऐसी तस्वीरें आने लगी जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। हजारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां विरोध की अगुवाई करने लगे। नेपाल की सड़कों पर आंसू गैस के गोले चलने लगे। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत होने लगी। वाटर कैनन की बौछार से, लाठियों के प्रहार से जेनजी के रिवॉल्यूशन का फन कुचलने की जोर आजमाइश होने लगी। हालात और भयंकर हुए। सड़कों पर रैलियां निकली। नेपाल विद्रोह के नारों से गूंजने लगा। जेनजी आंदोलन के अंगारे और भड़के। विद्रोहियों की संख्या और बढ़ी। हालात और बेकाबू होने लगे। लिहाजा राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास, सिंह दरबार पर कर्फ्यू लगा दिया गया। अब सवाल है कि नेपाल में विद्रोह की आग क्यों भड़की। क्यों जेनजी ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत की मशाल उठाई। दरअसल इस बगावत के पीछे की असल वजह ओली सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन का बड़ा फैसला है। नेपाल की ओली सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, सरकार से रजिस्टर हो, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन नेपाल में इस फैसले से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सख्ती को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। इस फैसले का युवाओं पर व्यापक असर हुआ है। उनका कहना है कि इस फैसले से उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कारोबार, उनकी नौकरी सब मुश्किल में पड़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन को जेन जी ने हथियार बनाया। इसके पीछे एक बड़ा तर्क दिया गया। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका बिजनेस रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया। लोगों में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने वीपीएन से बैन तोड़ने की कोशिश की और सड़कों पर उतर आए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जेन जी
यानी कि 18 से 28 साल के युवा जो कि प्रदर्शन कर रहे थे वो संसद में घुस गए। बताया जा रहा है कि सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था, तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना की गई। बहुत से वीडियो और रेस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में स्कूली छात्र अपने यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि दिखे कि ये नौजवानों का आंदोलन है। ये भी कहा जा रहा है कि 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। जो ऐप्स बंद किए गए हैं उनकी बहाली की मांग की है। आप देख सकते हैं कि बालेश्वर के एरिया में प्रहरी तो करना बैठे हुए हजारों के तादाद में प्रहरी इधर आ रही है और इस तरह आप देख सकते हैं इधर युवा लोग जो है अभी भी सड़क से जुलूस कर रही है, आंदोलन कर रही है और अपने मांग को जो है आगे बढ़ा रही है। तो माहौल आप पड़ता है जो बहुत बुरा स्थिति है। इस स्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार नाकाम दिख रही है। अवस्था गंभीर दिख रहा है। इसको निपटने के लिए सरकार को तत्काल कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। ये सरकार की असमर्थता है। प्रदर्शनकारियों ने आजादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि नेपाल की संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। हालात को देखते हुए पीएम आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही सेना को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि नेपाल में विद्रोह की स्क्रिप्ट किसने लिखी? शक की सुई अमेरिका की ओर गई। जेन जी के लड़ाके भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट कर आ चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश इसके गवाह हैं। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व है। नेपाल चीन का हिमायती है। ऐसे में सवाल उठे कि कहीं नेपाल में छिड़े जेन जी विद्रोह की स्क्रिप्ट पेंटागन में तो नहीं लिखी गई। नेपाल में हालात हाहाकारी हैं। विद्रोह के अंगारों को शांत करने की कोशिश हो रही है। हम इस जो करप्शन सिस्टम है, ये नेपाल के जो ये नेता लोग हैं वो बहुत करप्टेड बन चुके हैं। अभी ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट लोग इधर सुबह से इधर आए हुए ये प्रोटेस्ट के लिए। हम बोल रहे हैं अब सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार केपी ओली को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। इस प्रदर्शन के बाद सरकार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का दबाव बढ़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलन से नेपाल में बड़ा बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था। नई पीढ़ी आजादी, ईमानदारी, रोजगार और अच्छा भविष्य चाहती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में नेपाल में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।